नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त आज बात करेंगे सीटेट को लेकर ऑब्जेक्शन को लेकर। दोस्त आपको पता है कि भाई सीटेट में आज का जो डेट है 15 मार्च वह ऑब्जेक्शन को लेकर लास्ट है। अब प्यारे साथी आपके मस्तिष्क में यह चल रहा होगा कि भी किन प्रश्नों को हम चैलेंज करें, कौन कौन से प्रश्न गलत हैं। तो प्यारे साथी मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि हम जो टारगेट करेंगे वो एसएसटी विषय को लेकर करेंगे, लेकिन जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं वह प्रोसेस आपके सभी विषय के लिए काम करेगा। क्योंकि चूंकि मेरा विषय एसएसटी है तो मैं एसएसटी विषय को लेकर बात करूं, लेकिन आप इसे किसी भी विषय को लेकर भाई प्रोसेस कर सकते हैं। क्या है, और ये ऑब्जेक्शन विंडो जो रहेगी ये आज 15 मार्च कब तक रहेगी, 12 बजे तक रहेगी। तो आप 12 बजे तक भाई कर सकते हैं और 12 बजे के बाद ये भाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। चलो, तो मैं सबसे पहले यहां एसएसटी के जो विषय है अपना जूनियर में वहां बात करूंगा। आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन कैसे करें सबसे पहली बात, और उसके बाद क्या ऑब्जेक्शन का फायदा सबको मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो क्या इसका फायदा सबको मिलेगा या केवल उसी को मिलेगा जो ऑब्जेक्शन करता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मनोमस्तिष्क में चल रहे हैं, तो इन सब के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलो। और बात मैंने आपको पहले ही क्लियर करी है कि भी मैं जो बात कर रहा हूं वो एसएसटी विषय को लेकर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा विषय एसएसटी है। बाकी इस प्रोसेस को आप सभी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो चलते हैं। सबसे पहले भी एसएसटी के प्रश्न कितने गलत है, तो भी लगभग 2 से 3 प्रश्न मुझे गलत दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग सेट्स में मुझे मिले हैं, लेकिन अब उनकी प्रश्न संख्या आपके लिए अलग होगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपको प्रश्न गलत लग रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से एनसीईआरटी से मिलान कीजिए, या आपके पास कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हो उससे मिलान कीजिए, क्योंकि आज यह तिथि लास्ट है। अगर आपके प्यारे साथी 1 या 2 नंबर कम बन रहे हैं तो प्यारे साथी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। आगे भाई आपकी जो प्रोविजनल की में लगता है कि आपके 1 या 2 नंबर कम बन रहे हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसा ठोस प्रमाण आप इकट्ठा करें, जैसे एनसीईआरटी हो सकती है या कोई आपकी रेफरेंस बुक्स हो सकती है जो एकदम से सुटेबल है, और कोई ऐसा प्रकाशन या ऐसा कोई राइटर जिसको भैया सीबीएसई मान सके, और उसकी पीडीएफ आपको तैयार रखनी है। अब करना क्या है, प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ctet.nic.in यानी सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। सबसे पहला काम तो पहला है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे और डीओवी डालेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। ये स्टेप 2 है आपका, ठीक है। तो पहला आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद लॉगिन, और इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं, किसी कैफे पर जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो रोल नंबर डीओवी से लॉगिन करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 3 पर आपको जाना है आपत्ति डैशबोर्ड पर। आपत्ति डैशबोर्ड यानी ऑब्जेक्शन वाला जो वो है आपका डैशबोर्ड, वहां पर जाना है। ये आपका स्टेप 3 है जो आपको डैशबोर्ड पर लेकर जाएगा ऑब्जेक्शन वाले पर। उसके बाद सीधा सीधा आपको स्टेप 4 पर आपको प्रश्न चुनना है कि अभी किस प्रश्न का आंसर सीबीएसई ने गलत दिया है। तो ये आपका 4th स्टेप है। 4th स्टेप पर जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है, उस प्रश्न को चुनना है कि कौन सा प्रश्न आपका गलत है। ये आपका 4th स्टेप है। उसके बाद जो 5वां स्टेप है, एकदम वो तुरंत आपसे कहेगा भी आपके पास क्या प्रमाण है कि जिससे आप इसे चैलेंज करें। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास एक एविडेंस के लिए आपके पास पीडीएफ है, आप उस पीडीएफ को अपलोड करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है सीबीएसई उन्हीं को मानती है एविडेंस के रूप में, या तो वो एनसीईआरटी हो या एनसीईआरटी पर बेस्ड कोई पुस्तक हो, वो अच्छे राइटर और पब्लिकेशन की होनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो। ऐसे ही नहीं कि आप किसी राह चलते राइटर को आप लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपलोड करना है। उसके बाद आपको पता है कि प्रति क्वेश्चन आपको 1000 रुपए पे करने हैं। यहां देखेंगे 1000 रुपए। आप इसके लिए यूपीआई या नेट बैंकिंग या कार्ड से आप इसको कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। 1000 रुपए प्रति क्वेश्चन। ये आपके 6 भाई स्टेप से आपका क्या हो जाएगा फाइनल। उसका प्रिंट निकाल लेना, प्रिंट आपके काम आ सकता है, जिससे आपको याद रहे कि आपने किस पर्सन को चैलेंज किया था और क्या चीज आपने अपलोड करी थी। तो ये 6 स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, आज ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आगे जो आपकी काम की बात है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। अब है क्या ऑब्जेक्शन का फायदा सबको मिलेगा। तो दोस्त प्यारे साथी, ये उनके लिए रामबाण है
जो ऐसे प्यारे साथी जिनके 1 या 2 नंबर कम बन रहे हैं, ऐसे प्यारे साथी जिनका 82 पे क्वालिफाई होगा, उनके 80 या 81 बन रहे हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से आते हैं, ऐसे साथी जो जनरल कैटेगरी से हैं, उनके 89, 88 बन रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। अगली बात, क्या ऑब्जेक्शन का फायदा सबको मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सबको मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ एक छात्र की आपत्ति पर उस पूरी शिफ्ट को बोनस अंक मिलेगा, उस शिफ्ट को, ना कि सब बच्चों को। उस शिफ्ट में जो पर्सन गलत है, उस पूरी शिफ्ट को उसका फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल एकदम क्लियर कर रहा हूं। तो ये किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। अब मान लीजिए आपने किसी 2 साथियों ने, एक ने इसको चैलेंज करा, एक ने इसको चैलेंज करा, यानी आपके 2 पर्सन बोनस के रूप में मिले, तो भाई बहुत सारे प्यारे साथियों को फायदा होगा। और एक एक मिलकर आपके 2 से 3 नंबर भी अगर फायदेमंद हो जाते हैं, तो ये आपके लिए एक रामबाण होगा। और आपका सीटेट जो 1 या 2 नंबर से रुक रहा था, फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि एसएसटी के कुछ क्वेश्चन मैंने निकाल लिए थे, लेकिन क्योंकि अलग अलग सेट है, बहुत सारा मैंने ऑब्जर्व किया, और फिर मैंने सोचा कि भी अगर मैं चैलेंज करूंगा तो किस किस को चैलेंज करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सेट्स हैं। तो आप देखिए, हाँ ये जरूर है कि आपके 2 से 3% मैंने एसएसटी में गलत देखे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज करने के बाद आपको फायदा मिल सकता है 2 से 3 नंबर का, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है एसएसटी में, आप एसएसटी के साथ साथ अन्य सभी विषयों को यहां पर टारगेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जानकारी भी मुझे आपको प्रोवाइड करानी थी, सबको फायदा मिलेगा। पहले मैंने आपको ये चीज बता दी है पूरी शिफ्ट को, ये मैंने आपको 6 स्टेप बताए हैं, और 1000 रुपए भाई आपका प्रति पर्सन है, ठीक है जी। आगे अगला जो बताया था मैंने कि जो आंसर की है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल आपको लगता है कि ये सही है, तो इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और पीछे मैंने आपको ये बता दिया था कि एसएसटी के बारे में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि एसएसटी मेरा विषय है, बाकी आप सभी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं किसी भी विषय के लिए, ठीक है। प्यारे साथी, जानकारी कैसी लगी? ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक। और जो भी आपको अपडेट लेनी होती है, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक कर सकते हैं, और कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कोशिश रही कि मैं आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।